प्रिय विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार संस्कृत क्लासेज बहरोड में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक विजेत्री के पंचम पाठ मेघदूत पीयूषम के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। अध्ययन के अंतर्गत कठिन शब्दार्थ, व्याकरण कार्य, अन्वय, अनुवाद एवं अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत अध्ययन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि संस्कृत विषय के नवीनतम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं अगला श्लोक संख्या 7। तम चेत वायो सरति सरल स्कंद संघट्ट जनमा बादेत उल्का छपित चमरी बाल भारो दवाग्नि अर्हेस एनम समेतुम अमलम वारे धारा सहस्रहि आपन्नार्ति प्रशमन फलः संपदो ही उत्तमानाः। पूर्व मेघ का 57वां श्लोक और हमारे पाठ का 7वां श्लोक। श्लोक के कठिन शब्दार्थों को देखें। वायु हो का अर्थ होता है वायु के, हवा के। सरति का अर्थ होता है चलने पर। और सरल स्कंद संघट्ट जनमा का अर्थ होगा देवदारू वृक्षों की शाखाओं के घर्षण से उत्पन्न। दवाग्नि वन की आग। बाधित चेत यदि पीड़ित करे। और उत्तमा नाम का अर्थ होता है उत्तम लोगों की। समयतुम का अर्थ होगा शांत करने के लिए। और संपदा का तात्पर्य होगा संपत्तियाँ। इस प्रकार से ये इस पद में आए हुए कठिन शब्दार्थ हुए। आइए अब देखें व्याकरण कार्य। व्याकरण कार्य के अंतर्गत हम देख लें हयुत्तमा नाम पद को। इसका संधि विच्छेद होगा ही धन उत्तमा नाम। ही में ई का ये आदेश हुआ, ई को यणसी सूत्र से यण संधि। आइए देखें इस श्लोक का अन्वय और अनुवाद। श्लोक का अन्वय होगा वायो सरति सरल स्कंद संघट्ट जनमा उल्का छपित चमरी बाल भारो दवाग्नि तम बाधित चेत तरहि एनम वारी धारा सहस्रहि अलम समयतुम अर्हसि ही उत्तमानां संपदय आपन्न आरति प्रशमन फलः भवन्ति। इसका अनुवाद देखें। वायु के चलने पर देवदारू के वृक्षों के तनों के घर्षण से उत्पन्न होने वाला तथा ज्वालाओं से चमरी गायों के बाल समूह को जला देने वाला दावानल यानी जंगल की आग यदि हिमालय को पीड़ित करे तो तुम हे मेघ उस दावानल को असंख्य जलधाराओं से शांत करने के योग्य हो, क्योंकि उत्तम जनों की संपत्तियां दुखी जनों के दुख को शांत करने के फल वाली होती हैं। यक्ष अपने मित्र मेघ को कहता है कि यदि उस समय यानी हिमालय पर पहुंचने के समय वन में तेज वायु के चलने से देवदारू की वृक्षों की रगड़ से यदि हिमालय के वन में आग लग गई हो तो हे मित्र मेघ तुम अपनी तेज वर्षा से उसे बुझा देना, क्योंकि ऐसा करना उत्तम जनों का कर्तव्य होता है, क्योंकि उत्तम जनों की संपत्तियां दुखी लोगों के दुख को दूर करने के प्रयोजन वाली होती हैं। अगला श्लोक संख्या 8 और उत्तर मेघ का 20वां श्लोक। ए भी सादो हृदय निहितैर लक्षणैर लक्षयेथा द्वारोपान्ते लिखित वपुषौ शंख पद्मौ च दृष्टवः छाम छायम भवनम अधुना मद वियोगेन नूनम सूर्य अपायन खलु कमलम पुष्यति स्वाम अभिख्याम। श्लोक में आए हुए कठिन शब्दार्थों को देखें। ए भी का अर्थ होता है इनके द्वारा या इनसे। लक्षणई चिन्हों से। द्वारपान्ते द्वार के पास या द्वार के बगल में। लिखित वपुषहु का अर्थ होता है चित्रित आकृति वाले। शंख पद्मौ शंख एवं पद्म नामक निधियों को। दृष्टवा का अर्थ होता है देख करके। छाम छायम का अर्थ होता है क्षीण कांति वाले को। लक्ष्य एथा पहचान लेना। सूर्य अपाय का अर्थ होगा सूर्य के अस्त होने पर। स्वाम अभिख्याम का अर्थ होगा अपनी शोभा को। इस प्रकार से यह श्लोक में आए हुए कठिन शब्दार्थ हुई। आइए देखें श्लोक का अन्वय और अनुवाद।
श्लोक का अन्वय होगा साधो हृदय निहित ही एभि लक्षण ही द्वारपान्ते लिखित वपुषौ शंख पद्मौ च दृष्टवा अधुना मदवियोगेन नूनं छाम छायं भवनं लक्ष्येथः सूर्य अपाये कमलं स्वामभिख्यां न पुष्यति खलु। श्लोक का अनुवाद देखें। यक्ष अपने मित्र मेघ को अपने अलकापुरी में स्थित घर के विभिन्न पहचान चिन्हों को बता करके कहता है कि हे निपुण मेघ, कभी विस्मृत न होने वाले, यानी कभी जिनको मैं नहीं भुला सकता, इन तोरण द्वार वापी आदि पहले बताए गए चिन्हों से और द्वार के पास चित्रित शंख और पद्म नामक निधियों को देख करके इस समय मेरे वियोग से निश्चय ही क्षीण कांति वाले मेरे घर को पहचान लेना, क्योंकि सूर्य अस्त होने पर कमल अपनी शोभा को निश्चय ही नहीं बनाए रख सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे अभाव में मेरा घर इस समय क्षीण कांति वाला होगा, लेकिन आप उसको अवश्य पहचान लेना, क्योंकि मैंने आपको अपने घर के बारे में बहुत सारे पहचान चिन्ह बताए हैं। यक्ष कहता है कि हे भद्रमेघ, अब तुम मेरे द्वारा बताए गए इन तोरण, वापी, रक्त अशोक, वासयष्टि आदि चिन्हों से मेरे घर को पहचान लोगे। मेरे घर के द्वार पर बगलों में शंख और पद्म नामक निधियाँ चित्रित हैं, किंतु अब वह मेरा घर मेरे प्रवास के कारण, मेरे अभाव के कारण से क्षीण कांति वाला हो रहा होगा, क्योंकि जैसे सूर्यास्त होने पर कमल अपनी शोभा को नहीं रख सकता, ठीक उसी प्रकार मुझसे हीन मेरे वियोग में मेरा घर भी शोभा रहित हो गया होगा। अगला श्लोक देखें। श्लोक संख्या 9 और उत्तर मेघ का श्लोक 33वां। सा सम्न्यस्त आभरणम अबलापेशलम धारयन्ती संयोत्संगे निहितम सकृत दुःख दुःखेन गात्रम त्वाम अपि अस्रम नवजलमयम मोचिष्यति अवश्यम प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिर आर्द्र अंतरात्मा। श्लोक के कठिन शब्दार्थों को देख ले। संन्यस्त आभरणम का अर्थ होता है परित्यक्त आभूषणों वाले, यानी कि जिसने अपने आभूषणों को त्याग दिया हो, आभूषणों से रहित। असकृत का अर्थ होता है बार बार। निहितम का अर्थ होता है डाले गए, और पेशलम कहते हैं कोमल को, अस्रम आंसू को, आर्द्र अंतरात्मा का अर्थ होगा कोमल हृदय वाला, करुण वृत्ति ही का अर्थ होता है करुण स्वभाव वाला। आइए व्याकरण कार्य देख ले। सम्न्यस्त पद देखें। सम धननी ये दो उपसर्ग अस धातु और कतः प्रत्यय के योग से सम्न्यस्त पद बना। और दूसरा पद हम देख लें करुणावृत्तिराद्रंतरात्मा, इसका संधि पद देखें। करुणावृत्ति ही धन आद्रंतरात्मा, यहाँ विसर्ग कर रहे हुआ, अतः रुत्व विसर्ग संधि हुई। आइए देखें पद का अन्वय और अनुवाद। श्लोक का अन्वय होगा सम्न्यस्त आभरणम असकृत दुःख दुःखेन संयुक्त संगे निहितम पेशलम गात्रम धारयन्ति अबला सा त्वाम अपि नवजलमयम अस्रम अवश्यम मोचिष्यति प्रायः आर्द्र अंतर आत्मा सर्वः करुणावृत्ति ही भवति ही। भाव यह है कि यक्ष कहता है कि अब मेरी प्रिया ने विरह व्यथा जन्य ग्रस्तावश आभूषण पहनना छोड़ दिया होगा, और वह बार बार उठ उठकर पुनः पुनः महान दुख से अपने कोमल शरीर को सैया पर डाल देती होगी और उसे किसी न किसी प्रकार से धारण करती होगी। उसकी ऐसी दशा को देखकर तुम भी रो पड़ोगी, क्योंकि तुम स्वभावतः ही द्रव्य रूप अंत शरीर वाले हो, और क्योंकि कोमल हृदय के व्यक्ति स्वभावतः ही करुणावृत्ति वाला होता है। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 10 और उत्तर मेघ का 40वां श्लोक। इत्याख्याते पवनतनयम मैथिल्योन्मुखी सा त्वाम उत्कंठोच्छ्वसित हृदया वीक्ष्य संभव्य चव्य श्रोष्यति अस्मात् परम अवहिता सौम्य सीमांतने नाम कांतोदंतः सुहृद उपनतः संगमात किंचित ऊनः। आइए देखें श्लोक में आए हुए कठिन शब्दार्थों को। इति का यहाँ अर्थ होगा इस प्रकार से, आख्याते कहे जाने पर,
और पवन तनय का अर्थ होता है पवन पुत्र यानी हनुमान की। मैथिली सीता और उन्मुखी का अर्थ होता है ऊपर की ओर मुख करने वाली। संभाव्य का अर्थ होता है सत्कार करके। अवहिता का अर्थ होता है सावधान। सीमांतनी नाम का अर्थ होगा स्त्रियों के। और सुहृत उपनतः का अर्थ होता है मित्र के द्वारा लाया हुआ। कांतोदंतः का अर्थ होता है पति का संदेश। और किंचित ऊनः का अर्थ होता है कुछ ही कम। आइए देखें श्लोक का व्याकरण कार्य। इत्याख्याते पद को देखें, इसका संधि विच्छेद होगा इति धन आख्याते। यहाँ इति में ती का ई का ये आदेश इको यणचि सूत्र से यण संधि। मैथिलीयोन्मुखी पद का संधि विच्छेद होगा मैथिली धन इव धन उन्मुखी। यहाँ मैथिली का ई और इव का ई, दोनों ई और ई मिलकर के दीर्घ ई, अकस वर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि। और इव धन उन्मुखी ए और उ मिलकर के उ आदेश गुण संधि। चैव्य का संधि विच्छेद होगा चै धन एव, ए और ए मिलकर के ऐ आदेश वृद्धि रेचि सूत्र से वृद्धि संधि। और श्रोष्यत तस्मात् पद का संधि विच्छेद देखें, श्रोष्यति धन अस्मात्, यहाँ पे ई का ये आदेश इको यणचि सूत्र से यण संधि। आइए देखें पद का अन्वय और अनुवाद। श्लोक का अन्वय होगा इति आख्याते सति पवन तनयम मैथिली इव सा उन्मुखी उत्कंठाच्छ्वसित हृदया त्वाम वीक्ष्य संभाव्य च अस्मात् परम अवहिता सति श्रोष्यति एव सौम्ये सीमंतनी नाम सुहृत उपनतः कांतोदंतः संगमात किंचित ऊनः भवति। आइए देखें श्लोक का अनुवाद। यक्ष के द्वारा भेजे हुए अपने संदेशवाहक मेघ के परिचय को सुनकर यक्षिणी की क्या स्थिति होगी, इसी बात को बतलाता हुआ यक्ष कहता है कि हे मेघ, पति का मित्र हूँ, तुम्हारे ऐसा कहने पर मेरी प्रिया, पवन पुत्र हनुमान को सीता जी ने जिस तरह से देखा था उसी प्रकार से मेरी प्रिया ऊपर की ओर मुख करके उत्कंठा से प्रसन्न चित्त वाली होकर तुम्हें देखकर सत्कार पूर्वक संपूर्ण संदेश सावधान होकर सुनेगी। क्योंकि हे भद्र, स्त्रियों के लिए पति के मित्र द्वारा लाया गया पति का समाचार पति मिलन से कुछ ही कम होता है। अर्थात पति का समाचार लगभग पति मिलन के समान ही सुखद होता है। यक्ष कहता है कि हे मेघ, जब तुम वहाँ जाकर सर्वप्रथम मेरी पत्नी से ये कहोगे कि मैं तुम्हारे पति का प्रिय मित्र मेघ हूँ, तो वह ऊपर को मुख करके उत्कंठित होकर तुम्हें देखकर तुम्हारा सत्कार करेगी और फिर स्थिर चित्त होकर सब कुछ सावधानी से ध्यानपूर्वक सुनेगी। क्योंकि स्त्रियों के लिए पति के मित्र द्वारा लाया गया पति का समाचार पति मिलन के लगभग बराबर ही होता है। अगला श्लोक श्लोक संख्या 11 है और उत्तर में 1 का 49वां श्लोक। नन्वात्मानं बहु विगण्यन् आत्मनेवावलम्बे तत्कल्याणी त्वम् अपि नितरां मा गमः कातरत्वं कस्य अत्यन्तं सुखम उपनतं दुःखम एकांततो वा निश्चैर्गच्छति उपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण। श्लोक में आए हुए कठिन शब्दार्थों को देख ले। ननु, इसका अर्थ यहाँ संबोधन अर्थ में अव्यय है, अतः यहाँ होगा हे प्रिय। विगण्यन का अर्थ होता है विचार करता हुआ, गणना करता हुआ। आत्मना एव अपने से ही, और आत्मानम का अर्थ होता है अपने को। अवलंबे सहारा दे रहा हूँ। नितराम अत्यंत। कातरत्वम का अर्थ होता है अधीरता को, और दशा का अर्थ होता है अवस्था। आइए व्याकरण कार्य के अंतर्गत देख लें। ननुवात्मानम पद का संधि विच्छेद होगा ननु धन आत्मानम। ऊ का वयादेश इको यणचि सूत्र से यण संधि। कस्यात्यंतम का संधि विच्छेद हम देखें। कस्य धन अत्यंतम, ए और ए मिलकर के आ आदेश दीर्घ संधि, और सूत्र होगा अकस्य वर्णे दीर्घ है। निश्चैर्गच्छति ऊपरी का संधि विच्छेद होगा
नीचहि धन गच्छति धन ऊपरी। यहाँ नीचहि धन गच्छति में विसर्ग कर रहा हुआ, अतः रुत्व विसर्ग संधि, और गच्छति धन ऊपरी में ई का ये आदेश हुआ और इको यणति सूत्र से यण संधि। इस प्रकार से निच्चैर गच्छति ऊपरी में दो संधि हुई, विसर्ग संधि और यण संधि। आइए देखें पद का अन्वय और अनुवाद। श्लोक का अन्वय होगा, ननु बहु विगण्यन आत्मना एव आत्मानम अवलंबे तत्कल्याणी त्वम अपि नितराम कातरत्वम मा गमः अत्यंतम सुखम वा एकांततः दुखम कस्य उपनतम दशा चक्र नेमी क्रमेण नीचहि ऊपरी च गच्छति। श्लोक का अनुवाद होगा, यक्ष अपनी प्रिया को संदेश देता हुआ कहता है कि हे प्रिय, बहुत कुछ विचार करता हुआ मैं अपने से ही अपने को सहारा दे रहा हूँ, इसलिए हे कल्याणी, तुम भी अत्यधिक अधीरता को मत प्राप्त करो। अत्यंत सुख अथवा दुख किसको मिला है, अर्थात किसी को नहीं। प्राणियों की दशा पहिए की परिधि की तरह ऊपर नीचे होती रहती है, यानी परिवर्तित होती रहती है। सुख और दुख दोनों ही चिरस्थायी नहीं होती। यक्ष कहता है कि हे मेघ, तुम मेरी प्रिया से ये कहना कि मैं तो बहुत कुछ सोच विचार करके अपने आप को जीवित रखे हुए हूँ। अतः हे सुभगे, तुम्हें इसी प्रकार धीरज रखना चाहिए, अधिक घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में किसको सदा सुख और किसको सदा दुख मिला है, अर्थात किसी को नहीं। मनुष्य की सुख और दुख की अवस्था पहिए की तरह परिवर्तनशील होती रहती है। हम लोग कभी पूर्णतः सुखी थे तो अब दुखी हैं, पर इस दुख के बाद हम फिर दोनों मिलकर के सुखी होंगे। अतः हे प्रिया, धैर्य धारण करो। आइए देखें अगला श्लोक। श्लोक संख्या 12 है और उत्तर मेघ का 54वां श्लोक। कच्चित सौम्य व्यवसितम इदम बंधुकृत्यम तोया मे प्रत्यादेशात न खलु भवतो धीरताम कल्पयामि निशब्दो अपि प्रदिशसि जलम याचितः चातकेभ्यः प्रत्युक्तम ही प्रणयीषु सत्ताम इप्सित अर्थ क्रियायु। आइए देख ले श्लोक के कठिन शब्दार्थों को। बंधुकृत्यम का अर्थ होता है मित्र के काम को, वयवसितम का अर्थ होता है करने का निश्चय कर लिया है, कच्चित क्या, प्रत्यादेशात स्वीकृति रूप में उत्तर देने से, भवतः आपकी, याचितः का अर्थ होता है मांगे जाने पर, निशब्दः चुपचाप, इप्सितार्थ क्रिया का अर्थ होगा अभिष्ट कार्य का संपादन और प्रत्युक्तम का अर्थ होता है उत्तर। व्याकरण कार्य देखें। प्रत्यादेशान्न, प्रत्यादेशात धन न, तय का नया आदेश अनुनासिक संधि से। सत्ताम इप्सितार्थ क्रियाव्य, सत्ताम धन इप्सितार्थ क्रिया धन एव, पहले व्यंजन संधि और उसके बाद क्रिया धन एव में वृद्धि संधि। याचितः पद को देखें, याच कतः प्रत्यय और याचितः बना। आइए देखें पद का अन्वय और अनुवाद। अन्वय होगा, सौम्य त्वया मे इदं बंधुकृत्यम व्यवसितम कच्चित प्रत्यादेशात भवतः धीरताम न कल्पयामि खलु याचितः त्वं निशब्दः अपि चातकेभ्यः जलम प्रदर्शसि ही सत्ताम प्रणयीषु इप्सितार्थ क्रिया एव प्रत्युक्तम। देखें इसका अनुवाद। यक्ष मेघ से कहता है कि तुम अवश्य ही मेरे संदेश को मेरी प्रिया तक पहुंचा दोगे, क्योंकि हे भद्रजन, क्या तुमने इस मेरे मित्र द्वारा करने योग्य कार्य को करने का निश्चय कर लिया है? निश्चित रूप से स्वीकृति रूप में उत्तर देने से मैं आपकी गंभीरता अर्थात काम करने के निश्चय को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मांगे जाने पर तुम चुपचाप बिना स्वीकृति उत्तर दिए ही चातकों को जल देते हो। अतः ठीक ही कहा जाता है कि सज्जनों का प्रार्थी जनों के विषय में अभिष्ट कार्य का संपादन ही उत्तर होता है। कहने का भाव यह है, जब यक्ष ने अपना सारा संदेश सुना दिया और मेघ को अपनी प्रिया के पास भेजने का मार्ग बता दिया, इसके बाद भी मेघ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में
यक्ष मेघ से पूछता है कि क्या उसने मित्र द्वारा करने मेरे कार्य को करने का निश्चय कर लिया। पर अचेतन मेघ से कुछ उत्तर न मिलने पर वह स्वयं ही कहता है कि इस विषय में आपकी स्वीकृति में उत्तर न देने से मैं ये कदापि नहीं समझता कि आप मेरे इस कार्य को नहीं करेंगे, अपितु इससे यह दृढ़ निश्चय होता है कि आप मेरा कार्य अवश्य ही करेंगे, क्योंकि आप तो उन सत्पुरुषों में हैं जो कि चातकों द्वारा प्रार्थित होकर बिना ही कुछ कहे अर्थात बिना ही स्वीकृति में उत्तर दिए उनको जल देते हैं। ये ठीक कहा गया है कि सज्जनों का परम कार्य संपादन ही उत्तर होता है, अर्थात सज्जन स्वीकृति में अपनी प्रार्थियों को उत्तर नहीं देते अपितु उनका कार्य पूरा कर देते हैं। इस प्रकार से मेघदूत पीयूषम पाठ समाप्त हुआ। आइए देख लेते हैं पाठ के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को। सबसे पहले देखें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। पहला प्रश्न है यक्ष कियत काल पर्यंतम शापित आसीत। यक्ष कितने समय तक शापित था। इसमें हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है 1 मास पर्यंतम, दूसरा है 1 वर्ष पर्यंतम, तीसरा है 3 मास पर्यंतम और चौथा है 6 मास पर्यंतम। तो इसका सही उत्तर होगा 1 वर्ष पर्यंतम, क्योंकि यक्ष को जो श्राप दिया गया था वह 1 वर्ष तक का था। दूसरा प्रश्न है अति कोमलम आशा बंध है कस्य भवति। अत्यंत कोमल आशा का बंधन किसका होता है। हमें यहाँ विकल्प दिए गए हैं अंगनानाम, पुरुषाणाम, यक्षाणाम, मेघस्य। तो इसका सही उत्तर होगा अंगनानाम, यानी कि अत्यधिक कोमल आशा का बंधन स्त्रियों का होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 छाम छायम भवनम अधुना इत्यस्मिन् पदे छाम छायम कः अस्ति। इस पद में छाम छायम कः कौन है, यानी कि कांति से हीन कौन है। यक्ष है, भवनम मेघ है, सूर्य है। इसका सही उत्तर होगा भवनम। चौथा प्रश्न चातकेभ्यः जलम कः ददाति। चातकों को जल कौन देता है। हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। मेघ है, यक्ष है, इंद्र है, कुबेर है और इसका सही उत्तर होगा मेघ है। आइए देखें लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है दूरबंधुर गाता है कः अस्ति। तो इसका उत्तर होगा यक्ष है। दूसरा प्रश्न केषां संपदे दुखित जन पीड़ा निवारणाय भवन्ति। किनकी संपत्ति दुखी लोगों की पीड़ा के निवारण के लिए होती है। इसका सही उत्तर होगा उत्तमानाम। और तीसरा प्रश्न है पाठे यक्षण्यः उपमा कया सहकृता। पाठ में यक्षिणी की उपमा किसके साथ की गई है। तो इसका उत्तर होगा मैथिली यानी सीतया सह, सीता के साथ यक्षिणी की उपमा दी गई है। और चौथा प्रश्न है मनुष्याणां कृते सुख दुःखयो दशा किमेव भवति। मनुष्यों के लिए सुख और दुख की दशा किस प्रकार की होती है। तो यहाँ इसका उत्तर होगा चक्र नेमि क्रमेण, यानी कि पहिए की परिधि की तरह सुख और दुख की स्थिति आती जाती रहती है। आइए देखें व्याकरणात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है अधस्तनेषु पदेषु नाम उल्लेख पूर्वकम संधि कार्य। नीचे लिखे पदों का नाम बताते हुए संधि कार्य करना है। संधि विच्छेद है सौधन अधिकारात्। इसका हम संधि पद बनाएंगे और संधि पद बनेगा स्वाधिकारात्। संधि का नाम होगा दीर्घ संधि। दूसरा है ही धन उत्तमानाम। इसका संधि पद बनेगा हयुत्तमानाम, क्योंकि ई का ये आदेश हो जाएगा। इस प्रकार से इको यणचि सूत्र से यण संधि हुई। और तीसरा पद है आत्मना धन एव। आ और ए मिलकर के आई आदेश हो गया और यहाँ पे संधि पद बनेगा आत्मनेव्य और संधि होगी वृद्धि संधि। इसी प्रकार से अगला पद देखें क्षुद्र है धन अपि विसर्ग का उ संधि पद बनेगा क्षुद्रो अपि उत्तुपसर्ग संधि। इसी प्रकार से हम देखें प्रत्यादेशात धन न संधि पद बनेगा प्रत्यादेशान्न। यहाँ तय का नया आदेश अनुनासिक संधि यरो अनुनासिके अनुनासिको व सूत्र से। आइए देखें अगला प्रश्न। प्रश्न 2 अधस्तन पदेषु संधि विच्छेदो विधेय है। नीचे लिखे हुए पदों का संधि विच्छेद कीजिए। तो पहला पद है रामगिरी आश्रमेषु। संधि विच्छेद होगा रामगिरी धन आश्रमेषु। यण संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार से सुकृतापेक्षाया का संधि विच्छेद होगा
सुकृत धन अपेक्षाया दीर्घ संधि। पुण्योदकेषु का संधि विच्छेद होगा पुण्य धन उदकेषु गुण संधि। हयंगना नाम का संधि विच्छेद होगा ही धन अंगना नाम यण संधि। और यक्षश चक्रे का संधि विच्छेद होगा यक्ष है धन चक्रे यहाँ विसर्ग संधि। आइए देखें तीसरा प्रश्न। अधोलिखितेषु पदेषु नाम उल्लेख पूर्वकम समासो विधीयताम। नीचे लिखे हुए विग्रह पदों का समस्त पद बनाना है और समास का नाम लिखना है। पहला पद है कांतायः विरह, यह समास विग्रह है, हमें इसका समस्त पद बनाना है और समस्त पद बनेगा कांता विरह, षष्ठी तत्पुरुष समास। दूसरा पद है न व्यापन्नाम, इसका समस्त पद बनेगा अव्यापन्नाम, नए तत्पुरुष समास। तीसरा है पुष्कराश्चय आवर्तकाश्चय, चैर्थ द्वंद्व होता ही है, समस्त पद बनेगा पुष्कर आवर्तकः और यह है द्वंद्व समास। चौथा पद आम्रः कूटेषु यस्य स, समस्त पद बनेगा आम्रकूट है, समास होगा बहुब्रीहि। और पांचवा पद है शोभनम हृदयम यस्य सह, इसका समस्त पद बनेगा सुहृदय और समास का नाम बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से समस्त पद हमने बनाए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है अधोलिखितेषु समस्त पदेषु समास विग्रहो विधीयताम। नीचे लिखे हुए समस्त पदों में समास विग्रह करके समास का नाम बताना है। वैसे प्रश्न में समास विग्रह ही पूछा है, हम उसका नाम भी बताएंगे। देखें समास समस्त पद है धूम ज्योति सलिल मरुताम, इसका समास विग्रह हम करेंगे धूमश्च ज्योतिश्च सलिलम च मरुतम च तेषां सर्वेषां। यहाँ चैर्थे द्वंद्व द्वंद्व समास। मद वियोग है मम वियोग है, षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रकृति पुरुषम, प्रकृति च असौ पुरुष है, यहाँ कर्मधारय समास। करुणावृत्ति ही करुणशीला वृत्ति ही यस्य सह, यहाँ बहुब्रीहि समास। और चक्र नेमि ही चक्रस्य नेमि ही, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास। इस प्रकार से समास विग्रह हमने किया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न निर्माण का महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अद्यतनेषु वाक्येषु प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे लिखे वाक्यों में प्रश्न निर्माण करें। पहला है यक्ष रामगिरी आश्रमेषु निवसति स्म, यक्ष रामगिरी आश्रम में निवास करता था। प्रश्न बनाना है तो प्रश्न बनेगा यक्ष है कुत्र निवसति स्म, यक्ष कहाँ रहता था। दूसरा है धूम जयोति ही सलिल मरुताम सन्निपात है क्वय मेघ है, इसका प्रश्न निर्माण बनेगा केसाम सन्निपात है क्वय मेघ है। और तीसरा प्रश्न है सुख दुखम चक्र नेमि क्रमेण क्रमशः नीचैर ऊपरी भवति, इसका प्रश्न निर्माण बनेगा सुख दुखम कथम क्रमशः नीचैर ऊपरी भवति। इस प्रकार से ये प्रश्न निर्माण हुए। मैं आशा करता हूँ कि मेघदूत पीयूषम नामक पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को बताइए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। अगले वीडियो में हम आपके लिए अगला पाठ चारुत्तम चारुदत्तस्य को लेकर के फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।